हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी का जो कैलेंडर कल आया हुआ है और उसको एक एक करके सारी बात करेंगे। वो बहुत ही अतरंगी टाइप का कैलेंडर है। और दूसरा बात करेंगे इसमें जो हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे थे, बीओ का जो एग्ज़ाम था, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी का, आरओ, ये एक भी परीक्षाओं को उसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो वो सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन वो रहेगा। केवीएस का जो टीजीटी पीजीटी के लिए जिन साथियों ने फॉर्म भरा है उसको लेके बात करेंगे कि अब उनका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, अपनी तैयारी कब तक कंप्लीट कर लें। एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही बात करेंगे, कोई भी अनुमान या कोई भी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो कैलेंडर आप लोग वहाँ मैंने शेयर कर दिया है, उसको आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो कोई बात नहीं। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चली, आप लोग अगर हर एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पीडीएफ वगैरह सब कुछ है। अगर आप केवीएस का भी दे रहे हैं या आगे तैयारी पीसीएस की भी कर रहे हैं तो हफ्ते भर का करंट अफेयर्स रहता है। हम लोग पीछे करके एक एक करके हफ्ते सीरीज़ पीछे अगस्त से कवर करेंगे हम लोग। अभी करेंटली वहाँ पे 22 दिसंबर तक शेयर कर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके उससे जुड़ जाइए। या अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ओनली सक्सेस ऑफिशियल ये सर्च कराएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी जुड़ जाएंगे। और एक और चीज़ है कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और जिससे मेरा ही मोटिवेशन रहे आपको सही समय पे सही जानकारी देने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी इसके सदस्य हैं तो आप लोग प्लीज़ को शेयर भी किया करिए, लाइक करिए। और बस हम लोग बिना देर के अब शुरू करते हैं एक एक जानकारी पूरी। देखिए, ये यूपीएससी का जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है ये कल आ चुका है। मतलब इनफैक्ट रिलीजिंग डेट तो इसकी परसों की 1 जनवरी की है, और ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा लगभग सब। ये जानकारी ऐसी है कि एकदम जंगल में आग की तरह सबके पास होगी। लेकिन ये कई लोग आप निराश भी हैं, और निराशा की बात भी है क्योंकि इसमें कई जो एग्ज़ाम हैं जो बीओ देना चाह रहे हैं साथी, उस पूरे कैलेंडर में ये जितनी परीक्षाएं हैं एक भी परीक्षा को स्थान नहीं दिया गया है। पहले हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है 2023 का। ये जो कैलेंडर है आप देख रहे होंगे, ये वही है। अब इसमें हुआ क्या है कि एक एक करके हम लोग अगर देखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक ले दे के अगर हमारे मतलब की जो चीज़ निकल के आती है वो है पीसीएस का एग्ज़ाम जो इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो ये 14 नंबर पे दे रखा है, ये 14 मई को यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है ये डेट है। लगभग हम लोग पहले वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि 14 मई को एग्ज़ाम, एक टेंटेटिव डेट की बात की थी जो कि लगभग सही भी है। और बाकी बातें और भी हुई थी, बीओ की भी बात हुई थी अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, और आरओ के लिए भी बात हुई थी। वो एक भी परीक्षाएं इसमें नहीं है। और अगर अपने काम की देखा जाए तो इसमें सिर्फ यूपीपीसीएस अगर आप एलिजिबल हैं या दे रहे हैं तो है। इसका जो मेंस है वो 23 सितंबर से दे रखा है। बाकी आरक्षित करके लगभग ऐसे ऐसे करके पूरे साल में 25 तिथियां आरक्षित कर रखी हैं। ऐसा लग रहा है ये कैलेंडर एग्ज़ाम का नहीं, आरक्षित तिथियों का कैलेंडर है। तो इसको अगर आप एक एक करके देखेंगे, वैसे ही आप उसमें देख लीजिए, वैसे उसमें पोस्ट हुआ है। और बाकी इसमें एक भी परीक्षाएं नहीं है। मेंस जैसे देख रहे हैं ये 23 तारीख का है, और इसके बाद में ये पूरा कैलेंडर आपका ख़त्म होगा। जितना आरक्षित तिथियां हैं ये आयोग ने अपने पास रख ली हैं कि अब इसमें हम अपने हिसाब से जो हमें समझ में आएगा वो हम करेंगे। बाकी इसमें एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही है पूरे साल, अगर इन सब एग्ज़ाम के एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इनकी जानकारी मैंने नहीं दी है तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि है क्या ये कैलेंडर। तो अब इसमें अगर आप एलिजिबल हो गए पीसीएस के लिए तो आप लोग लग जाइए तैयारी में, ठीक है। और निश्चित तौर पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, तो उसको लंबा चौड़ा उसमें डिस्कशन नहीं है। अब जो लोग आरओ बीओ जीआईसी प्रवक्ता एलटी की काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक निराशा का माहौल तो है ही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे इसमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और मैं भी बड़ा मतलब आश्चर्य में यही था कि बीओ की जो मैंने एक डेट बता भी रखी थी वो एक एकदम पुख्ता जानकारी के तहत थी। मैंने अप्रैल आपको डेट बताई थी कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, बट इसमें तो एग्ज़ाम डेट भी नहीं दे रखी है। तो एक थोड़ा सा एक आरओ के लिए मैंने डेट बताई थी आपको, जीआईसी प्रवक्ता, और एलटी के लिए ज़रूर मुझे भी थोड़ा संशय था कि एलटी का अब इसमें डेट नहीं रहेगी।
बाकी तीनों चीज़ों के लिए डेट थी इसमें। तो इसमें हम लोग पूरा साल बात कर रहे थे कि बीओ का आएगा, अप्रैल मैंने बल्कि कुछ डेट्स बता भी रखी थी। तो अब ये है कि आप लोग निराश मत होइए, और इसमें ऐसा लग रहा है कैलेंडर को बहुत ही जल्दबाजी में निकाला गया है। हालांकि जो डेट मैंने बताई थी वो मुझे भी लग रहा था कि 15 जनवरी के बाद ही आएगा कैलेंडर आपका, और जो कि एक रहता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कैलेंडर होता है, एक समय लेके बनाया जाता है और उसमें पूरे साल भर की परीक्षाओं को पूरी तरह से समाहित करने का प्रयास करता है आयोग। लेकिन इस बार का कैलेंडर जो 1 जनवरी को आया, ऐसा लग रहा है न्यू ईयर के चक्कर में वो मतलब पता नहीं क्या था, ऐसी जल्दबाजी में थे कि आधी परीक्षाएं नहीं है उसमें। तो ये बहुत ही जल्दबाजी वाला कैलेंडर है, तो ये तो आधिकारिक है, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना तो सही नहीं है। और क्योंकि जो चीज़ आ ही गई है अब उसको नकार नहीं सकते हैं, वो है। और लेकिन अब ये है कि अब निराश होने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो तिथियाँ आरक्षित हैं और जो मैं एलटी के लिए बोल रहा था, वही अब ये है कि थोड़ा सा एक संशय तो हो ही गया है, क्योंकि आधिकारिक नहीं है। अब इसमें होगा क्या कि 25 तिथियां आरक्षित अभी तक के कैलेंडर में, मुझे लग रहा है कि मेरी याददाश्त में तो नहीं है, अगर रहा होगा तो रहा होगा, इतनी आरक्षित तिथियां नहीं रहती। कुछ रहती हैं ताकि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्लैश कर जाए, कोई इशू आ जाए, कैसे भी करके तो उसमें एग्ज़ाम कराया जा सके। अब क्या है कि आपकी जो भी ये परीक्षाएँ हैं, आरओ एआरओ हो, बीओ हो, चाहे प्रवक्ता जीआईसी वाली हो, एलटी होगा, एलटी को लेके बाद में बात करेंगे हम लोग। ये सारी परीक्षाएं आपकी 2023 में होंगी और ज़रूर होंगी। और जो तिथियां मैंने बताई हैं कमोवेश उन्हीं के आगे पीछे रहेगी, इसमें कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं रहती, क्योंकि अब तो आयोग ही अलग टाइप का अतरंगी कैलेंडर उसने जारी किया है, जिसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। एक धरना वरना शायद शुरू भी लोग कर रहे हैं कि इसमें कैलेंडर में आगे तिथियाँ नहीं है, क्योंकि साल भर से लोग तैयारी करते हैं तो ये परीक्षा की, तो वो एक है। लेकिन आप ये तैयारी अगर कर रहे हैं, बिल्कुल भी निराश मत होइए। बीओ का एग्ज़ाम अगर आप टारगेट बना रहे हैं, टारगेट बना के रखिए। अभी भी मेरा जो स्टैंड वो जो था वही आज भी है। अप्रैल वाला, इसमें आरक्षित तिथियां जो हैं उसी आरक्षित तिथियों में आपकी ये परीक्षाएं हो जाएंगी, बीओ हो चाहे आरओ हो। ये 2023 के कैलेंडर में भले ही ना हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक आपकी विश्वसनीयता मेरे ऊपर है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ आपकी परीक्षा इस साल होगी। महीना जो मैंने बताया है वो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। बीओ की एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, आरओ एआरओ का सबसे पहले आएगा जो मेरी जानकारी है। तो लगे रहिए और तैयारी, बिल्कुल निराश मत होइए। जो कैलेंडर है जो भी आया है वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन ये आएंगी वैकेंसियाँ और आपका एग्ज़ाम भी होगा और आरक्षित तिथियों में ही होगा। और 25 आरक्षित तिथि का यही मतलब है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको लग रहा है एक ही बात को बार बार क्यों बता रहे हैं, तो उसका सिर्फ ये मतलब है मोटिवेटेड रहें, अगर एक लाइन में बोलें तो ये है। अब अगली बात अगर कर लें, यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन, ये आपका फेब लास्ट या मार्च में आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन। 14 मई जो हम लोग बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। अब ऑथेंटिसिटी वाली बात मेरे ख्याल से रहनी नहीं चाहिए, तो ऑथेंटिक जो भी जानकारी है ये मैं पहले भी दे चुका। अगर आपने वीडियो देखा है, 14 मई ही मैंने बोला था आपको एग्ज़ाम आपका होगा, वो 14 मई डेट कैलेंडर में भी आ गई है। और यह है कि ये लगभग 500 प्लस पदों पे वैकेंसी आपकी रहेगी। तो आप तैयारी, अगर अब तो ये डेट तो एकदम क्लियर है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसकी तैयारी में तो एकदम जुट जाइए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पे तो एक जानकारी सूत्र के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये तो ऑन रिटर्न है, ऑन पेपर है। तो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा, मेंस का भी क्लियर है, तो इसकी तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल भी ना चूकने पाए आपसे ये जो भी ये आई है वैकेंसी। और दूसरा ये है कि जो वैकेंसी ये कैलेंडर, और दूसरा केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी का मैं बता दूं, इसमें कई मतलब ये चल रहा है फैब में हो जाएगा लास्ट में। मैंने भी हालांकि बोला था, लेकिन बाद में फिर एक लास्ट वीडियो मैंने करेक्ट भी किया है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी, मैं पीआरटी या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम जो भी आपका है, ये 15 मार्च के अराउंड आपका हो जाएगा ऑनलाइन मोड में टीजीटी पीजीटी की। और मतलब 15 से 20 के बीच में, मतलब मिड ऑफ मार्च आप कह सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा आपका। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, जैसा भी है तैयारी करते रहिए। इसके बाद आपका नॉन टीचिंग अगर आपने भरा है तो नॉन टीचिंग आपका इसके बाद ही होगा, और सबसे आखिरी में नॉन टीचिंग यूडीसी एलडीसी वाला सबसे लास्ट में ही होगा। तो केवी की तैयारी के लिए एकदम लग जाइए। अभी फ़िलहाल आपका टारगेट में यही एग्ज़ाम भी होना चाहिए, क्योंकि यूपी वाला अभी है नहीं। और इसकी तैयारी करिए, कोशिश करिए कि समय रहते अब नौकरी ले लीजिए। नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 2023 आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए।
तो बस यही जानकारी थी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, थोड़े 2-3 चीज़ें मैंने 2-3 बार रिपीट जान के की हैं, ऐसा मत सोचिए मैं वीडियो लंबा करने के लिए रिपीट किया है, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, निराश ना हो। और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। अगर आपको कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास जानकारी है तो मैं आपको दूंगा। और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निराश मत होइए, पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।